डियर स्टूडेंट्स, आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ टेंस एंड इट इज रेयरली यूज्ड इन इंग्लिश, यानी इस टेंस का इंग्लिश में बहुत ही कम प्रयोग किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आज इस टेंस में हम इसकी पहचान, इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर और कुछ हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। लेट्स लर्न विद मी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले इसकी पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में समय के साथ रहा होगा या रही होगी या रहे होंगे दिए हो तो वह सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का होता है। इंग्लिश में हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एक ऐसे कार्य यानी फॉर एन एक्शन विच विल बी कंटिन्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम that will be and in future, यानी एक ऐसा कार्य जो कि ओवर विल बी कंटिन्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक समय तक जारी रहेगा, जो कि समय विल बी एंड इन फ्यूचर, भविष्य में खत्म होगा। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम इसका अब सेंटेंस स्ट्रक्चर समझते हैं। सबसे पहला इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम। डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट विल या सेल, विल का प्रयोग कौन से सब्जेक्ट के साथ करेंगे, सेल का प्रयोग कौन से सब्जेक्ट के साथ करेंगे, ये हमने सीख लिया है। विल उसके बाद हैव बीन आपको लगाना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और उसके बाद टाइम। डियर स्टूडेंट्स, आइए एक सेंटेंस ट्रांसलेट करके देखते हैं। अगले मार्च तक मैं 3 वर्षों से एक किताब लिख रहा होऊंगा, यानी मेरा कार्य किताब लिखने का जारी रहेगा। कब से? 3 वर्षों से। और ये कब तक जारी रहेगा? अगले मार्च तक। तो उस स्थिति में हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। आप अगले मार्च, ये एक टाइम फ्रेज है, इसको आप वाक्य के लास्ट में या पहले कहीं पर भी लिख सकते हैं, जैसे अगले मार्च तक, नेक्स्ट मार्च में आई शैल हैव बीन राइटिंग ए बुक फॉर 3 years। डियर स्टूडेंट्स, ये टाइम फ्रेज नेक्स्ट मार्च है, वो आप सेंटेंस के पहले या बाद में कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी आपका सेंटेंस ये रहेगा, मैं 3 वर्षों से किताब लिख रहा होऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, अगला अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस केवल हेल्पिंग वर्ब विल या सेल के साथ आपको नॉट का इस्तेमाल करना है।
वह अगले सोमवार को 5 दिनों से स्कूल नहीं आ रहा होगा। तो वह ही नहीं आ रहा होगा, विल नॉट हैव बीन कमिंग स्कूल फॉर 5 days। और कब तक? अगले सोमवार को, नेक्स्ट मंडे। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार एक और टाइम फ्रेज अगले सोमवार यानी नेक्स्ट मंडे को हमने इस सेंटेंस को पीछे लिखा है। तो आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, सेंटेंस के पहले या बाद में। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे सेंटेंस सामान्यतः हम न तो बोलते हैं न ही हम कहीं इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन चूंकि ये पार्ट ऑफ टेंस है इसलिए हमें इनको पढ़ना और समझना जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स, अगला सेंटेंस स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, जिसमें विल या शैल सब्जेक्ट से पहले आएगा, उसके बाद हैव बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। यानी इस सेंटेंस का प्रयोग हम उस समय करेंगे जब हिंदी सेंटेंस क्या से शुरू हो। क्या मोहन हमें 2016 से अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा। उस स्थिति में हम सबसे पहले विल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट मोहन हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस टीचिंग इंग्लिश टू अस सिंस 2016। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क का हम प्रयोग करते हैं। आइए अगला सेंटेंस स्ट्रक्चर हम सीखते हैं हेल्पिंग वर्ब। अगला है WH वर्ड। WH वर्ड में इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर के पहले हम WH वर्ड जोड़ देते हैं। इस प्रकार का सेंटेंस का प्रयोग हम उस समय करते हैं जब हिंदी सेंटेंस के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे जैसे शब्द आए और उनसे संबंधित WH वर्ड को हम जब इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखते हैं तो वो सेंटेंस WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर हमें यस या नो में नहीं देकर किसी प्रकार की सूचना देनी होती है। तो आइए इसका एक सेंटेंस ट्रांसलेट करके देखते हैं। इसी को हम ले लें, कौन हमें 2016 से अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा। तो कौन के लिए WH वर्ड है हु विल हैव बीन टीचिंग अस इंग्लिश सिंस 2016 और अंत में क्वेश्चन मार्क। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये सेंटेंस हुआ है हु विल हैव बीन टीचिंग अस इंग्लिश सिंस 2016। तो अब यहां पर यस या नो से काम नहीं चलेगा, यहां पर हमें कौन यानी हु एक व्यक्ति का नाम देना होगा जो कि एक प्रकार की सूचना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने सभी टेंसों का अध्ययन कर लिया है। यदि अब तक आपने कोई भी टेंस
नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में मैंने सभी टेंस के लिंक दिए हैं, आप उनको पढ़ें, अच्छी तरीके से देखें, क्योंकि टेंस इंग्लिश का एक बेस है, इसके बिना आप इंग्लिश सीख ही नहीं सकते। तो आई होप यू आर एंजॉइंग लर्निंग। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इसे और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। डियर स्टूडेंट्स, आगे मैं कुछ नए नए सेगमेंट्स लेकर आऊँगा जो कि आपके इंग्लिश लर्निंग को और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू।